अस्सलाम एवरीवन। मेरा नाम फ़ारूक कियानी है और मैं ओकेएक्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज हम एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं बहुत ही मशहूर क्रिप्टो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के साथ, जो कि इल्मी आलम के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आज हम आपके ऊपर इनका नाम भी यहाँ कर देते हैं, मुकद्दस शहजाद साहब, जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में लोग ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि इनके एनालिसिस को देख के वो अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी बना रहे हैं। तो वेलकम करते हैं जी मुकद्दस शहजाद साहब को हमारे शो में। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग and thank you so much for joining and accepting our webinar. And it is honor to meet you here in this live webinar. फारूक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो इट्स माय ऑनर कि आपने मुझे मौका दिया आपकी कम्युनिटी के साथ गुफ्तगू करने का। लेकिन आपने इंट्रो में एक बात कह दी, उसको मैं क्लियर कर दूं कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो सारी फॉर एजुकेशनल पर्पस होती हैं। मैं किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता। अगर कोई मेरी इंफॉर्मेशन से किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है तो मुझे खुशी है, लेकिन मैं किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता। हुक्म। सर, थैंक यू सो मच। अच्छा मुकद्दस साहब, हम थोड़ा सा इसको आज कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवालात को हम आज कैप्चर कर सकें, उनके जवाबात आपसे ले सकें। श्योर। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो ऑलरेडी एक मेच्योर ऑडियंस है एंड दे नो लॉट अबाउट क्रिप्टो करेंसी। और हम कुछ कोशिश ये भी करेंगे कि वो लोग जो नए क्रिप्टो में आना चाहते हैं उनको भी बेसिक सवालात के जवाब मिल सकें। तो मुकद्दस साहब, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी ओकेएक्स एक्सचेंज किसी के लिए भी अच्छा क्यों है एज कम्पेयर टू अदर एक्सचेंजेस, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी बंदा अगर ओकेएक्स पे आना चाहता है, उसका सवाल ये होता है कि जी मैं ओकेएक्स क्यों, बाकी एक्सचेंजेस क्यों नहीं? फरूक भाई, टू बी फेयर, अगर मैं आपको एनालाइज करूं तो दो ही टॉप एक्सचेंजेस जो कि मैं यूज करता हूं, वो एक ओके एक्सचेंज है और एक बाइनांस है। अब हम्म। मैं बाइनांस के ऊपर ओके एक्सचेंज को प्रेफर करता हूं, बल्कि इसके ऊपर मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाई है। जिसने नहीं देखी है उसका लिंक भी मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दो तीन वजूहत हैं। जो मेजर वजह है कि चूंकि पाकिस्तानियों को बैंक के जरिए डिपॉजिट और विड्रॉवल की ऑप्शन नहीं है, तो पाकिस्तानियों के पास एक ही ऑप्शन बच जाती है कि वो पी टू पी पे, यानी यूजर्स एक दूसरे को क्रिप्टो करेंसी बाय सेल करें। अब ये ऑप्शंस मुझे दो प्लेटफॉर्म पे नजर आई, एक ओके एक्सचेंज है और एक बाइनांस का पी टू पी है। हम्म। सैडली अब बाइनांस ने जो इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तानी, उनको एक्सप्लाइट करना शुरू कर दिया। इमेजिन के मैंने ओके। पिछले दिनों शायद वीडियो भी मैंने बताया था, 8 लाख रुपए का मैंने विड्रॉवल लिया वहां से। 700 800 रुपया पाकिस्तानी मेरे से उसने फीस चार्ज की। भाई मेरे ओह। फंड्स है, मैंने ट्रेडिंग करके वहां से विड्रॉवल लेनी है पी टू पी पे। आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं बैंक में जाकर किसी को पेमेंट कर रहा हूँ। मैंने बैंक में एक छोटा सा पे चेक बनाना था 5,000 का, उस पर मेरे से बैंक ने 400 रुपये चार्ज कर लिए। तो अगर बाइनांस भी इसी तरह के काम करने शुरू कर देगा, तो ये तो बैंक वाले इन्वायरमेंट हो गया ना, तो एग्जैक्टली ये ये तो जो एक रू है मेरे ख्याल से डिसेंट्रलाइजेशन की, वो तो खत्म हो एग्जैक्टली। गई, राइट? तो मेरे ख्याल से तो तो ब्लॉकचेन का जो एक और वजह मैं आपको बता दूं जो मैंने नोट किया है, कि ओके एक्सचेंज पे अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, तो दूसरी एक्सचेंज जैसे बाइनांस जिस पे मैं करता हूं, वहां पे आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, अगर ओके। मैंने बीटीसी बाय किया है $40,000 पे, तो मैं रात का टाइम है, मैं कह रहा हूँ ऑर्डर लगा के जैसे ही अगर मार्केट ₹45,000 पे जाए तो मेरा प्रॉफिट जो है वो निकल आए। और अगर मार्केट नीचे डिप करती है 39,000 पे, तो मेरा ऑर्डर क्लोज हो जाए। मैं रात को सो के सुबह उठता हूँ और मार्केट नीचे गई होती है 30,000 पे। आपको पता है क्रिप्टो मार्केट वोलाटाइल तो होती है। तो स्पॉट ट्रेडिंग में बाइनांस में टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की ऑप्शन नहीं है, और ओके एक्सचेंज में ये ओह। ऑप्शन है। ये मुझे बड़ा अच्छा फीचर लगा है इनका ओके एक्सचेंज का, कि आप अगर स्पॉट ट्रेडिंग भी करते हैं तो उसमें भी आप अपना टेक प्रॉफिट और आप अपना स्टॉप लॉस वगैरह सेट कर सकते हैं। ये दो फीचर्स हैं मेन। और भी फीचर्स हैं, लेकिन ये दो मेन फीचर्स हैं जिसकी वजह से मैंने इसको प्रेफर किया। सिक्योरिटी बहुत बड़ा फीचर है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाई है। अगर आपने बाकायदा मेरी सोच को, मेरे एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करना, तो आप लोग, आपकी ऑडियंस को वो वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। आई मीन थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बड़ा रैंडमली लोग सवाल करते रहते हैं अक्सर कि जी ओकेएक्स की फी क्या है, ओकेएक्स की फी क्या है? तो आई थिंक मैं जो है वो इस चीज पे यही कहना ये चाहूंगा कि आपका ही क्वेश्चन है, ये जी जी ये आप ही बिल्कुल। मैं बताएं। इस पे बहुत सारे लोग मुझसे मुझसे पूछते हैं और इवन आपकी फीड पे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं और आप मुझसे कहते हैं जी आप इनको जवाब देते हैं। तो देखिए जी, ओकेएक्स की फी जो है वो डिपेंड करता है कि आपके पास टोटल ओकेबी की होल्डिंग कितनी है। इट कैन बी इक्विवेलेंट टू यूएसडीटी, राइट? तो अगर आपके पास 0 to 500 ओकेबी के लगभग के अमाउंट आपके पास पड़ा है, तो आपकी जो फी होगी
मेकर फी होगी वो होगी 0.080%, और टेकर फी जो है वो आपकी 0.1% तक आपकी बनती है, जो कि स्टिल बाकी एक्सचेंजेस से बहुत कम है। तो ये ये भी जरा फरूख भाई और मेकर और टेकर का कॉन्सेप्ट समझा देंगे या मैं बता दूं आपको? मेरे ख्याल से ये अगर आप बता दें तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से, ताकि मेरी भी इसमें रहनुमाई हो जाएगी। क्योंकि ये मुख्तलिफ एक्सचेंजेस जो है ना, ये मेकर और टेकर का कॉन्सेप्ट देते हैं। होता ये है कि जब कभी भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप वहां पे मुख्तलिफ आपको ऑर्डर टाइप नजर आते हैं। लिमिट ऑर्डर होता है और एक मार्केट ऑर्डर होता है। आपने फॉर एग्जांपल किसी खास प्राइस पे बाय करना है या सेल करना है, अगर आप लिमिट ऑर्डर को यूज करेंगे तो एक्चुअली आप अपने ऑर्डर्स को ऑर्डर बुक में फेंक रहे हैं, यानी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सूरत में आप मार्केट मेकर कंसीडर होते हैं उस एक्सचेंज की नजर में। लेकिन अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी आप कहते हैं कि फौरन मेरा ऑर्डर जो है वो प्रोसेस हो जाए, उसमें जो एक्सचेंजेस होती हैं वो आपको टेकर कंसीडर करती हैं, तो एक्सचेंजेस आपसे फीस चार्ज करती हैं। तो अगर आप लेस फीस का माइंड रखते हैं कि आपको कम से कम ट्रेडिंग फीस चार्ज करें ये एक्सचेंजेस, तो आप लिमिट लोगों ऑर्डर, को हमेशा लिमिट ऑर्डर यूज करने चाहिए। जबरदस्त। एक बंदा, एक साहब कह रहे हैं कि जी मेरे अकाउंट जो है ना वो बैन हो गए ओके एक्स पे, मैं ओके एक्स पे ट्रस्ट कैसे करूं, अच्छा, मेरे यहाँ पे अकाउंट बैन एक कर चीज, दो। एक मिनट है, जब मैं आपको एक तो जाहिर बात है ये आप जो बात कर रहे हैं ये आप इसको खुद एड्रेस कीजिएगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ओके एक्सचेंज पे अकाउंट साइन अप कैसे करना है, इस पे वेरिफिकेशन कैसे करनी है, इसके ऊपर मैंने बाकायदा वीडियो बनाई है। क्योंकि हमारे जितने ज्यादातर भाई ऐसे हैं जिन बेचारों को इंग्लिश सारा प्लेटफॉर्म है, उनको स्टडी करना नहीं आता, काफी उनको प्रॉब्लम होती है वेरिफिकेशन। इसके ऊपर बाकायदा मैंने एक बड़े सिंपल अंदाज से एक वीडियो बनाई है कि हाउ टू साइन अप with the OK exchange and how to verify their account। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड किया। अगर आपको वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी जाकर वो वीडियो देखें, वहां से सारे स्टेप्स को फॉलो करें। इसको स्कैम वगैरह ना करें। अगर ये स्कैम है तो फिर सारी एक्सचेंजेस स्कैम है, क्योंकि मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कभी भी अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अपने पोर्टफोलियो को ना डालें अनटिल अनलेस के आपने उस अमाउंट की ट्रेडिंग नहीं करनी। तो ट्रेडिंग करना तो आपको मजबूरी है ना किसी एक्सचेंज पे आपने फंड डालने हैं तो ट्रेडिंग आप करेंगे। आप वेब वॉलेट पे, सॉफ्टवेयर वॉलेट पे, हार्डवेयर वॉलेट पे ट्रेडिंग तो नहीं ना कर सकेंगे। तो आपकी मजबूरी तो है। तो अगर ओके एक्सचेंज इस वजह से स्कैम है कि वो आपका अकाउंट साइन अप नहीं सही हो रहा, वेरिफिकेशन नहीं हो रही, तो ये तो फिर सारी स्कैम है जी। मैं तो यही कहूंगा फरूक भाई, अकाउंट क्यों बैन किया, जरा वो थोड़ी वजाहत कर दें। हाँ, ये आपने मुझे स्टोरी जो शेयर कराई थी। अच्छा देखिए जी, लोग करते क्या है, असल में लोग ये करते हैं कि अपना एक आईडी कार्ड, देखिए केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ड्यू डिलिजेंस के लिए, राइट। कोई भी एक्सचेंज जो अच्छा एक्सचेंज होगा वो आपकी केवाईसी करेगा। केवाईसी कहते हैं जी नो योर कस्टमर, के एक्सचेंज को पता होना चाहिए कि जिस कस्टमर के साथ आप डील कर रहे हैं वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी शनाख्त क्या है, ताकि हत्ता इम्कान जो कुछ इस तरह की चीजें, टेररिज्म और गलत तरह की फंडिंग को रोका जा सके। अब ये कुछ एक साहब हैं, बल्कि बहुत सारे कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा जी मेरे अकाउंट बैन हो गए। उसकी वजह ये कि हमने जो है ना वो एक दफा किसी और के शनाख्ती कार्ड से बना दिया था, एक दफा अपने अपना शनाख्ती कार्ड डाल के और नंबर अपना शनाख्ती कार्ड का कोई और दे दिया था। देखिए जी, सिंपल रखें चीजों को। अगर आपका एक शनाख्ती कार्ड है, आप अपना एक ईमेल एड्रेस यूज करें, आपका अकाउंट कभी बैन नहीं होगा। जब भी मैं हमें बताता ये हूँ क्यों लगता है करते हैं, मैं बताता जब हूँ क्यों करते हैं। जी वो जी। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया ना, हाउ टू क्लेम $50 फ्रॉम ओके एक्सचेंज। हम्म। उसकी वजह से करते हैं। वो मल्टीपल अकाउंट बना के कोशिश करते हैं कि हर अकाउंट से $50 जो है वो बेनिफिट ले। तो और इसी एक्चुअली वजह से वो, जो है एक्चुअल एक्चुअल पैसे भी उनको नहीं मिल पाते। हाँ। और अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ वाजह कर दूं, कुछ लोगों ने बैशिंग किया है मेरे वीडियो के नीचे जाके। मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि आपको $50 फ्री मिलेंगे। हालांकि ओके एक्सचेंज जो है वो $50 एक्चुअली आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है वो रिबेट के तौर फी पे का आपसे रिबेट देता है, मिलता है आपको, यानी कि रिबेट देता आपकी है। तो जो भी, हाँ, वो भी ट्रेडिंग फी। लोग बुरा मना रहे थे कि भाई आपने तो कहा था $50 मिलेगा। उनकी नजर में ये जो $50 का फीस का रिबेट मिल रहा है, उनकी नजर में ये रिवॉर्ड ही नहीं है। तो भाई वो मेरे से मिसकम्युनिकेशन हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने आप लोगों को क्लियर नहीं किया, मुझे कर देना चाहिए था। उसके लिए दोबारा मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन रिबेट आपको मिला है, इसका आपको अल्टीमेटली फायदा है। अगर रिबेट नहीं होगा तो $50 फीस पे करेंगे। अब आपके ऐसा पास ही। वो रिबेट है तो इसका मतलब है आपकी वो $50 की फीस आपको कम हो गई, आपकी माइनस हो गई। तो मेरा ख्याल है फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना। जी, एक एक ये चीज, और इसके अलावा देखें
बहुत सारे लोग जो है वो हमारे फिर देखें, हम लोग एयर ड्रॉप्स वगैरह करते हैं सारी चीजें, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को कैश की फॉर्म में भी मिलता है। और हर अच्छा। एक्सचेंज आपको ये रिवॉर्ड भी नहीं देता, रिबेट कार्ड भी नहीं आपको प्रोवाइड करता। लेकिन OKX आपको देखें ये चीज भी जी। प्रोवाइड कर रहा है, इट इज अ वेरी गुड। हमें शुरू में हमने काफी लोगों को सतोशीज दिए हैं, लेकिन हम्म। सतोशी से हमें ये लगा कि बहुत सारे लोगों ने जो अपने एक अकाउंट, एक शिनाख्ती कार्ड से छः छः अकाउंट बनाए, तो हमें अच्छा। रिसेंटली वो अकाउंट सारे बंद करने पड़े, बैन करने पड़े, जब हमने स्क्रूटनी की, जब ऑडिट हुआ। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है, आप मेरे ख्याल से आप जवाब दें, हाउ टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम अदर एक्सचेंजेस टू OKX, और क्या OKX ट्रस्ट वॉलेट को, ट्रस्ट वॉलेट में आप OKX से इथेरियम ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अच्छा, कर तो सकते हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ। ये स्क्रीन में अभी शेयर करता हूँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही है जी बिल्कुल। फारूक साहब? अच्छा, जी ये जी। स्क्रीन है। फॉर एग्जांपल, अब आपने ओके एक्सचेंज में फंड्स लेके आना है किसी भी और एक्सचेंज से। उसका तरीकाकार यही है, आपने एसेट्स में जाना है और ये नीचे आपको डिपॉजिट की ऑप्शन नजर आ रही है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और जैसे ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि कौन सी क्रिप्टो, कौन सी करेंसी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। आप फर्ज कर लें कि आप यूएसडीटी करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वो लिस्ट नहीं है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप एडीए कर लें, तो इस तरह जो यहाँ पे लिस्ट में नहीं है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप यूएसडीटी करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे आपने फोकस करना है कि किस नेटवर्क के जरिए आपने पेमेंट लेनी है। TRC20 जो है ये ट्रॉन का नेटवर्क है, इसके जरिए आएगा। ERC20 जो है वो इथीरियम की ब्लॉकचेन के जरिए आएगा। इसी तरह ओके एक्सचेंज का अपने जो नेटवर्क है उसके जरिए भी, अगर आप ओके एक्सचेंज टू ओके एक्सचेंज डिपॉजिट विड्रॉवल ले रहे हैं तो उसके लिए आप ये यूज करेंगे। TRC20 पे फीस ज्यादा है, अगर आप कोशिश करें ऐसे नेटवर्क जहां पे TRC, अगर तो ओके एक्सचेंज टू ओके एक्सचेंज है फिर तो आपको यही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है इस पे ट्रांजैक्शन फीस भी नहीं है। क्यों फारूक भाई? अगर ये ओके एक्सचेंज के जरिए इस नेटवर्क के जरिए इंटरनल ट्रांसफर पे जीरो फी है। जीरो फीस है, तो अगर या आपके पास किसी और नेटवर्क से लेके आनी है तो फिर मैक्सिमम कोशिश करें वहां पे TRC20 की ऑप्शन हो। $1 आपका लेकिन फी। एग्जैक्टली लेकिन TRC20 यहाँ पे डिपॉजिट का एड्रेस उसी सूरत में लेना है, अगर आप जहां से विड्रॉवल ले रहे हैं वहां पे विड्रॉवल भी TRC20 के एड्रेस पे देते हैं। ये नहीं यहां से आपने TRC20 का एड्रेस ले लिया और वहां पे ऑप्शन नहीं है, वहां पे आपने विड्रॉ लगाई तो वो तो ऑप्शन सिर्फ ERC20 पे दे रहे हैं। तो आपने नेटवर्क पे लाजमी फोकस करना है कि किस नेटवर्क पे आप डिपॉजिट लेना चाह रहे हैं और कहां से विड्रॉवल लेना चाह रहे हैं, वहां पे नेटवर्क कौन सा है। तो यहाँ पे आप करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा। ये मेरा USDT का एड्रेस है। अगर कोई बंदा यहाँ पे गलती से $1 मिलियन ट्रांसफर करना चाहे तो उसको मोस्ट वेलकम है, मैं उसको $50,000 वापस भी कर दूंगा। तो यहाँ थोड़ा से बहुत मुझे एड्रेस भी मिल आपने जाएगा अगर उसमें से। अच्छा, यहाँ से आपने एड्रेस को कॉपी करना है और उसके बाद आप किसी भी एक्सचेंज पे जाके, अगर आप बाइनांस से करना चाहें तो ये बाइनांस का ये विड्रॉवल की ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाके वॉलेट में, फियाट में या स्पॉट ट्रेडिंग में जाके विड्रॉ की ऑप्शन आएगी, वहां पे आपने USDT और यहाँ पे एड्रेस पेश करना है और नेटवर्क, ये देखें नेटवर्क, अगेन नेटवर्क आपने TRC20 करके यहाँ से आप विड्रॉवल लेंगे, ट्रांसफर नहीं विड्रॉवल लेंगे, तो वो बराह रास्त आपके इधर ओके एक्सचेंज अकाउंट में आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने यहाँ से विड्रॉवल लेनी है तो एसेट्स में आके विड्रॉ की ऑप्शन पे आए और विड्रा, अब आपने कौन से क्रिप्टो कॉइन को विड्रा करना है उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने USDT को करना है तो इस पे क्लिक करूंगा। अब आपने विड्रा ऑन चेन यानी ओके एक्सचेंज के ऊपर ही आपने करना है या के सॉरी ऑन चेन करना है या इंटरनल करना है, क्योंकि ऑन चेन आपने करना है तो फिर यहाँ पे नेटवर्क सिलेक्शन आ गई कि आपके पास एड्रेस किस नेटवर्क का है, क्या TRC20 का है, ERC20 का है, ओके एक्सचेंज का है, पॉली इवन मैटिक के ऊपर भी आप विड्रॉ ले सकते हैं, एल्गोरांड के ऊपर भी ले सकते हैं। तो ये वाली यहां से आप करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको विड्रॉवल मिल जाएगी। मेरा ख्याल है फारूक भाई यही आसान तरीका था। अब मैं डिपॉजिट विड्रॉवल करूंगा तो उस पर टाइम लगेगा क्योंकि उस पर फिर वो वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन होती है। अच्छा सर, इसके अलावा जो है ना, कुछ लोग उनको जो है वो पूछना ये है कि जो कि हमारे एडवांस फीचर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस, OCO, एक्टिव स्टॉप लॉस, आपका एडवांस लिमिट ऑर्डर इन तो OKX।
ये उसके मैं बहुत ज्यादा समझ गया। लोग पूछते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लिमिट हम ऑर्डर टाइप ही की बात कर रहे थे। अगर आप मुझे इजाजत दें स्क्रीन शेयर में अपनी करके, तो आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्योंकि वैसे तो आपको डिटेल रिव्यू करने की जरूरत है। इस वक्त अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो मुझे बताएं, ताकि मैं ना आगे गो बिल्कुल, थ्रू। आपकी आपकी स्क्रीन क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही है, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी अच्छा, नजर आ फॉर रही है। एग्जांपल ये ऑडियंस जितनी देख रही है, आप लोग यहाँ पे, मैं ओके एक्सचेंज की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक ट्रेडिंग पे आता हूँ, क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। चले स्पॉट ट्रेडिंग से ही आए। तो यहाँ पे ये आपको साइड पे लिमिट, मार्केट, स्टॉप, ये ऑप्शंस नजर आ रही हैं। तो लिमिट ऑर्डर का तो मकसद मतलब यही है कि आपने एक खास लिमिट पे, आपने एक खास प्राइस पे आपने ऑर्डर लगा दिया कि भाई इस प्राइस के ऊपर मेरा इतना बीटीसी या बाय हो जाए या सेल हो जाए। जरूरी नहीं बीटीसी, कोई भी कोई जो है। मार्केट का मतलब आपने जितना सेल या बाय करना है, जो उस वक्त की मार्केट प्राइस होगी, आपका ये एक्सचेंज फौरन ऑर्डर प्रोसेस कर देगा। आगे आ जाते हैं। ये ओके एक्सचेंज आपको तीन मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर टाइप दे रहा है। एक है स्टॉप, ट्रिगर और एडवांस। इसको वन बाय वन मैं मुख्तसर डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक एक प्लीज। को अगर मैं डिटेल डिस्कस करूं तो उसके लिए काफी टाइम चाहिए। अगर आप स्टॉप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर टाइप आपको नजर आ रहे हैं। एक है कंडीशनल और दूसरा है ओसीओ। ओसीओ का मतलब वन कैंसल दी अदर। यानी अगर एक ऑर्डर, इसमें होता ही है कि आपने बाय और सेल दोनों, आप मार्केट का जायजा ले रहे हैं। अब चूंकि मार्केट आपको पता है, क्रिप्टो मार्केट वोलाटाइल है, आपको नहीं पता, आपने बड़े उसके टूल्स यूज करके, बड़े टेक्निकल एनालिसिस करके तो आप बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि यार अगर यहां से मार्केट सपोर्ट लेवल से ऊपर चलेगी तो क्या होगा, या अगर सपोर्ट को ब्रेक कर दी तो क्या होगा। तो इस सूरत में चूंकि आप भी कंफ्यूज हैं, तो इस कंफ्यूजन के ऊपर ये ओके एक्सचेंज आपको ऑप्शन दे रहा है ओसीओ की। ओसीओ मतलब आप बाइक की, अगर आपके जहन में यह है कि यार ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगी बल्कि वापस चले जाएगी मार्केट, तो वहां पे आप बाय की लिमिट लगा सकते हैं सपोर्ट के पास। और अगर आप समझते हैं कि यार मार्केट यहां से ब्रेक करके सपोर्ट को नीचे जाएगी, और अगर नीचे जाती है तो बहुत नीचे, तो वहां पे आप सेल का लिमिट लगा सकते हैं। तो ये दोनों, यानी एक वक्त में जब आप बाय और सेल दोनों का ऑर्डर लगाते हैं, तो उसको कहते हैं वन कैंसल दी अदर। यानी अगर आपका सेल ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाता है, तो ऊपर वाला जो बाय का ऑर्डर आपने लगाया हुआ था कैंसिल हो बाय जाएगा। ओके एक्सचेंज, वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसमें कंडीशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे दो मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं, ट्रिगर प्राइस और ऑर्डर प्राइस। ट्रिगर प्राइस का मतलब यह है, फॉर एग्जांपल इस वक्त बीटीसी की प्राइस है 43,500 500 समथिंग। ऑलमोस्ट। अच्छा, आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने बाय करना है, आप कहते हैं जैसे ही मार्केट चले जाए, यानी ड्रॉप हो जाए मार्केट 43,000 पे, तो जितना मैं ये बाय का ऑर्डर लगाना चाह रहा हूं, ये ऑर्डर मेरा ट्रिगर हो जाए। ट्रिगर से मुराद ये नहीं कि उतना बीटीसी बाय हो जाए, ट्रिगर का मतलब ये है कि जितना आप यहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे, वो ऑर्डर आपकी जो ओके एक्सचेंज की ऑर्डर बुक है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो लेकिन आप कहते हैं कि ट्रिगर प्राइस मेरी 43,000 हो, जब प्राइस नीचे 42,000 पे आए, उस वक्त मेरा उतना बीटीसी, फॉर एग्जांपल मेरे पास नीचे ये पड़ा हुआ है 447 यूएसडीटी पड़ा हुआ है, तकरीबन 450 यूएसडी। मैं कहता हूं मेरा पूरे का पूरा जितना यूएसडीटी है वो बीटीसी में कन्वर्ट हो जाए। किस वक्त? जब बीटीसी की प्राइस 42,000 पे आएगी। और किस वक्त मेरा ऑर्डर बुक में, यानी मेरा ये जो बाइंग ऑर्डर है ऑर्डर बुक में जाएगा, जब प्राइस 43,000 को ट्रिगर करेगी। और जैसे ही 43,000 को ट्रिगर करेगी, आपका जो यूएसडीटी है वो यहां से अवेलेबल बैलेंस से फ्रोजन बैलेंस में चला जाएगा। यानी ओके एक्सचेंज आपके वॉलेट से, फंडिंग अकाउंट से पैसे निकाल के होल्ड कर वो लेगी। आपके इस ऑर्डर में डाल देगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई। अब आते हैं ओसीओ की तरफ। तो ये ओसीओ आप जैसे एक सेकंड, तो इसमें आप ये हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रिगर प्राइस और आपकी जो मेन प्राइस है वो दोनों सेम रखें, 43,000 को ट्रिगर प्राइस रखें और उसके नहीं, बाद ही। उसमें फिर ये होता है कि ये नीचे ऑप्शन है एक, ठहर जो मैं आपको दिखाता हूं उसमें। ये अगर आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है तो ट्रिगर प्राइस की बजाय यहाँ आप मार्केट पे क्लिक कर दें। ये नीचे ओके। आपको मार्केट नजर, अगर आप मार्केट पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब है जैसे ही मार्केट, फॉर एग्जांपल मार्केट एकदम ड्रॉप करती है, तो 43,000 पे ऑर्डर आपका ट्रिगर हो गया। जैसे ही ट्रिगर हुआ, तो उस एग्जीक्यूट वक्त हो जब जाएगा। आप, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, ये मार्केट के ऊपर आपने क्लिक कर दिया ना, तो अब मार्केट जब भी ट्रिगर होगा, फौरन उस मार्केट प्राइस के ऊपर आपका ऑर्डर जो है वो बाय हो जाएगा। हाँ, थैंक यू, जबरदस्त। अच्छा, इसी तरह अगर आप इजाजत देते हैं, मैं आपकी ऑडियंस के लिए ओसीओ भी डिसाइड कर देता हूँ।
यहाँ पे आपको टीपी ट्रिगर प्राइस और एसएल ट्रिगर प्राइस यानी टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस, यानी स्टॉप लॉस जो है वो सेल ऑर्डर के लिए है और टीपी जो है वो बाय ऑर्डर के लिए है। तो यहाँ पे बात फिर वही है कि जो आपने ट्रिगर प्राइस के एक खास अमाउंट पे आप समझते हैं, जैसे कि ये इस वक्त अगर मैं चार्ट को देखूं तो थोड़ी सी मेरी स्क्रीन ये देखें, चार्ट को मैं यहाँ पे जायजा लूं तो मुझे लग रहा है यार यहाँ पे सपोर्ट है 38,000 पे। तो यहाँ पे मैं एक 38,000 से ऊपर यानी 38,200 पे मैं ट्रिगर ऑर्डर लगाऊंगा, 38,200 पे ट्रिगर ऑर्डर लगाऊंगा। जबकि मैं कहूंगा 38,000 पे जाके ये मेरा बाय ऑर्डर, अगर मार्केट यहां से बाउंस हो जाएगी तो मेरा ये ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। अगर मार्केट यहां से नीचे क्रैश कर जाती है तो नीचे की बाय ऑर्डर भी मैं यहां से लगा सकता हूं। फॉर एग्जांपल 38,000 से और नीचे चले जाती है तो उससे भी मैं लगा सकता हूं। तो इस तरह वन कैंसल दी अदर ऑर्डर जो है वो आप प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह ट्रिगर ऑर्डर है, ये ट्रिगर ऑर्डर भी ऑलमोस्ट उसी तरह जैसे आपने ये स्टॉप के अंदर वो जो कंडीशनल ऑर्डर टाइप देखा था, सेम उसी तरह ही है कि आपने यहाँ पे खास प्राइस को डिसाइड करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने कर देना है उसको प्रोसेस। ठीक है, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि अच्छा अब आगे है एडवांस लिमिट में। एडवांस लिमिट में भी 2-3 ऑप्शंस हैं। एक है पोस्ट ओनली। पोस्ट ओनली में एक्चुअली होता क्या है कि आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होता लेकिन आप मार्केट मेकर बन जाते हैं, यानी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देते हैं उस एक्सचेंज के ऊपर। तो उस पे मेरा ख्याल है आपको ये फीस वगैरह शायद देते होंगे एक्सचेंज, ये शायद फरूख भाई आपको गाइड करेंगे। दूसरी ऑप्शन है फिल एंड किल। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 बीटीसी हैं, आपने एक खास प्राइस पे ऑर्डर लगा दिया कि यार जैसे ही प्राइस 42,000 पे बीटीसी की आए तो मेरा 10 बीटीसी बाय हो जाए। लेकिन होता क्या है समटाइम के उतना सेलर नहीं होता है जितना आपने ऑर्डर लगाया होता है। उस सूरत में अगर आप ये लगाते हैं, सॉरी ये वाला फिल और किल, तो उस सूरत में अगर आप ये वाला ऑर्डर लगाते हैं तो उस प्राइस के ऊपर जितने बीटीसी बाय हो जाएंगे उतने बीटीसी आपको क्रेडिट हो जाएंगे। बाकी जो अनफिल्ड आपका अमाउंट होगी वो ऑर्डर कैंसिल होकर वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह इमीडिएट और कैंसिल, सॉरी हाँ इमीडिएट और कैंसिल में भी ऑलमोस्ट इसी तरह ही है कि ऑर्डर को आपने प्रोसेस इमीडिएटली करना है, यहाँ के ऑर्डर को आपने कैंसिल करना है जितनी आपकी अमाउंट आपने डिसाइड किया है। तो इसी तरह के ऑर्डर है। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग फरूख भाई, जितनी आपकी ऑडियंस है उनको इस तरह के टेक्निकल चीज़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। वो इसके अलावा मेरा ख्याल है आपके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्यूटोरियल्स वगैरह भी हैं इसको समझने के हवाले से। अगर वो चाहें तो वहाँ पे आपके ट्यूटोरियल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लिंक वगैरह है तो मेरा ख्याल है आप वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, ताकि जिसको मेरी बात की समझ नहीं आई है या मैं सही समझा नहीं सका हूँ वो वहाँ से जाकर भी सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शहजाद साहब।